Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today again we are starting class 10th chemistry chapter 1 chemical reaction and equation. Till yesterday topics we have completed balancing of chemical equation, how to balance and why balance, give with some example. And today's is an important topic, very important topic, that is type of chemical reactions. Be concentrate and let's start. So my dear student, let's start chemistry class 10th chapter 1 again, chemical reaction and equation part 3, and topic as I earlier told you, types of chemical reaction. This is an important topic because there are many types of chemical reactions, because these types are formed to make the study of chemical reaction easier. So different chemical reactions may be classified as, तो ये टाइप इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि आपको हर केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडिया लग जाए आपको, इसलिए केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग टाइप्स में बना दिया गया है जिससे आपकी स्टडी इजी हो जाए. अगर भाई बहुत सारी रिएक्शन एक साथ लिखी होंगी आप समझ नहीं पाएंगे इसमें क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसलिए टाइप फॉर्म कर दिए गए हैं. और जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में भी क्लासिफाइड एज, जो मेन टाइप की रिएक्शन जो आपको पढ़नी है आपके सिलेबस में हैं 10th क्लास में हैं, वो ये हैं. पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन आप जानते हैं दो चीज़ें कंबाइन करके बनती हैं. एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, टूट जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है. एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस एक लो रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये सब बातें आप आगे समझ जाएंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इन सब चीज़ों को, ठीक है. एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन डबल क्यों लगा ये बात बाद में समझ जाएंगे आप बड़े आराम से. और लास्ट में आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, बट व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, जब कई रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. रिडक्शन से आरईडी ले लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्सी ले लिया, तो रिडॉक्स रिएक्शन बन गई. आपकी बात समझ में आ गई. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में हो जाता है तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. सिंपल सी बात है, इसकी जनरलाइज फॉर्म है, आप देखिए A+B+C मीन्स टू सब्सटेंस से एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. टू सब्सटेंस से एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. ये मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखी है आपके लिए, ठीक. तो हिंदी में समझ लीजिए आप इसको पहले तो आराम से, कि वैन जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट्स हो या वो कंपाउंड हो, जब वो आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं और उनकी रिएक्शन के बाद एक सिंगल न्यू कंपाउंड बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, क्या या तो एलिमेंट और कंपाउंड हो, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू कंपाउंड, सिंगल न्यू कंपाउंड इज, इसके बाद आप जानते हैं कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब सिंगल न्यू कंपाउंड बन रहा है, उसके साथ में हीट निकल रही है, वो बात अलग है, वो अलग चीज़ है, वो कंपाउंड नहीं है वहाँ पर, वो जनरेशन ऑफ हीट है, वो सिंथेसिस है. और एक बात और बता दूं मैं आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस भी कहते हैं. सिंथेसिस ऑफन नोन एज सिंथेसिस. कहीं सिंथेसिस वर्ड आए तो समझ जाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए कहा जा रहा है, ठीक है. अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था पहले. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड है ये, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने यहाँ पर लिया. कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना जिससे हम पुताई करते हैं. इसका नाम क्विकलाइम भी होता है, जनरल नाम है इसका क्विकलाइम, ठीक है ना. आप जब कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, लेकिन आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, पहले आप इसमें पानी में इसको डाल देते हैं. वाटर के अंदर आपने डाल दिया, तो आपने वाटर के अंदर डाला तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर गर्म होता है, खोलता है ये, तो इससे COH होल्टर्स बन जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. इससे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
अच्छा, इसका एक और नाम है, इसे हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। ये आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, सिलेक्ट लाइम। और मैंने कहा कि ये जब CaO चूना जो होता है, बाजार से खड़िया लेने जाओ पुताई करने के लिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको जब हम पानी में, जिसको हम किसी बर्तन में डालते हैं, हार्ड बर्तन में डालते हैं, बाल्टी में, जिसे फूट ना जाए, और वो बहुत तेज़ी से खौलती है, आप देखिएगा, क्योंकि उसमें से हीट निकलती है, और जो सब्सटेंस बन जाता है, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। सब्सटेंस एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब वाटर इन सॉल्यूशन बन जाता है, उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और हीट इसके साथ में निकल जाती है, हीट निकलती है। तो देखिए, इसमें दो सब्सटेंसेस थे, उससे एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और COH होल ट्वाइस क्या होता है, इसका यूज़ हम वर्ड वॉशिंग के लिए करते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी इसके बाद एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, कंबशन ऑफ कोल। यदि आप कोल को जलाएंगे, मतलब कार्बन को जलाएंगे, मान लो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इसको, इस एरो को यहाँ तक ले जा रहा हूँ मैं, इस एरो को कंबशन ऑफ कोल के लिए यहाँ तक। कंबशन ऑफ कोल के लिए C जो है वो कार्बन है आपका, C सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में कार्बन है। बर्न के लिए कोई भी चीज़ बर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, O2 है, गैस है। इसके साथ में जब आप कर देंगे इसको बर्न, कोई भी कार्बन की फॉर्म बर्न होती है तो CO2 प्रोड्यूस हो जाती है। CO2, याद रखना इस बात को, CO2। और एक बार बता दूं मैं आपको, यदि कार्बन हर सब्सटेंस में होता है, जो भी बर्निंग सब्सटेंस होते हैं, कोल होता है, वुड होता है, इन सब में कार्बन होता है, पेपर होता है, इन सब में कार्बन होता है। कार्बन इज़ अ यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट है। आपको इस धरती पर जो कुछ भी दिख रहा है उस सब में कार्बन है, ठीक। जब कार्बन बर्न होता है तो CO2 निकलती है। और एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दे दूं, यदि इस कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो CO निकलती है, CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दी, याद रखिएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है, ये जहरीली होती है, तो कंप्लीट कंबशन पर निकलती है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए मैंने आपको हाइड्रोजन गैस ली, मैंने H2 गैस की फॉर्म में होता है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ली, गैस की फॉर्म में लिया हाइड्रोजन को मैंने, प्लस इसकी रिएक्शन मैंने क्लोराइड के साथ कर दी, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, क्लोरीन के साथ में कर दी। क्लोरीन गैस है, ये भी क्लोरीन गैस होती है, आपको पता है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में होती है। इससे आपका बन गया HCl, बन गया HCl बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चूंकि बैलेंस करना जरूरी है, मैंने बताया था बैलेंस करना जरूरी है, हर बार बैलेंसिंग लगा रहा हूँ मैं। यहाँ तो ये बैलेंस है, यहाँ ये ऑटोमेटिक बैलेंस है। अब यहाँ HCl बन रहा है, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ Cl के 2 हैं, तो नेचुरल है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2HCl। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, HCl आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दोनों एक ही नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में अंतर है। डाइल्यूट मतलब होता है जब हम उसमें पानी की मात्रा मिला देते हैं तो डाइल्यूट कर लेते हैं। कंसनट्रेटेड जो होता है वो मार्केट में मिलता है, फिर हमें उसे लैब में लाके डाइल्यूट करके अपनी लैब में बोतलों में भरना पड़ता है, क्योंकि डाइल्यूट जो होता है मीन्स, डाइल्यूट का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ कम करना। एसिड जो होते हैं वो करोसिव इन नेचर होते हैं, जल जाते हैं उनसे, तो उसका कंसनट्रेशन कम करना, उसको हम डाइल्यूटेशन कहते हैं। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस के लिए हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस ली साहब, N2 गैस ली, गैस। अब इसके साथ में हमने हाइड्रोजन गैस और ले ली, हाइड्रोजन गैस ले लिया, H2, G ले लिया, H2। इससे आपका अमोनिया बन गया। अमोनिया हम जानते हैं NH3 होता है, NH3 होता है। देखो मैं आपको साथ साथ में सिखाता जा रहा हूँ, अमोनिया गैस है, गैस। अब अभी भी ये बैलेंस नहीं है, देखो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ये H3 है, यहाँ हमने क्या कर लिया, 3 कर दिया, 3H2 कर दिया, और यहाँ हमने 2NH3 कर दिया, क्योंकि N2 है यहाँ पर, 2NH3 कर दिया, बराबर N के 2 हो गए, H के 6 हैं, H के 6 हैं, ये अमोनिया है, इसको हम अमोनिया कहेंगे, AMMONIA, अमोनिया, ठीक। ये भी क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट से एक सिंगल सब्सटेंस बना है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। और बैलेंसिंग में फिर से साथ में रिवाइज कराता जा रहा हूँ, जिससे आप बैलेंसिंग ना भूल जाएं। ये 3O2 मैंने क्यों लगाए हैं, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन होता है H2 और ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन गैस O2, इससे आपसे बनता है वाटर। ये बात आप बहुत पहले से जानते हैं, वाटर। अब देखिए मैंने कहा था कि हम बैलेंसिंग का रिवीजन हमेशा कराता चलूँगा मैं। कैसे, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 ही है, दिक्कत दे रहा है हमारे लिए। तो हमने किया ऑक्सीजन का 2 करने के लिए पहले यहाँ 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के 2 यहाँ हो गए। अब हाइड्रोजन के यहाँ 4 हो गए, तो हमने 2 यहाँ लगा दिया, बैलेंसिंग भी हो गई और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बन गई। मैंने कहा था बैलेंसिंग का रिवीजन में कराता रहूँगा, ठीक। तो ये मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दे दिए, किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो आप समझ गए, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन कर एक सिंगल न्यू कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोलोगे, व्हेन 2 or more element or combine together to form a single compound, such reactions are called combination reaction। बात यहाँ ख़त्म होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बता दूँ, जो बहुत ज़रूरी समझता था, इसलिए मैंने आपसे ले लिया। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, H2O वाटर होता है, मतलब CaO को क्विकलाइम भी कहते हैं। जब हम उसके अंदर पानी मिलाते हैं तो CaOH वोल्टेज मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि स्लैग लाइम कहलाता है। इसका यूज़ हम करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग ऑन वॉल्स, दीवार पर पुताई करने के लिए। और हीट निकलती है, मैंने बताया था, इसका कारण बता दूंगा आपको, हीट जनरेट होती है, इसका रीज़न बता दूंगा मैं आपको, हीट जनरेट होती है, ठीक। अब याद रखना कि जब हम CaO को वाटर में डालकर जब इसको हम ठंडा करने के रख देते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है इसका। जब हम इसको वाइट बॉल्स पर यूज़ करते हैं, पुताई के लिए यूज़ करते हैं, तो शाइनिंग जो होती है दीवार पर, हम देखते हैं कि आप पुताई करने के बाद हल्का और हल्का हो रहा है, गंदा सा दिख रहा है, शाइनिंग नहीं आती। शाइनिंग कब आती है, जब ये COH वोल्टेज का एक्वा सॉल्यूशन जब कमरे के अंदर, एयर के अंदर जो CO2 होती है, जब CO2 से कांटेक्ट में आता है, जब ये सॉल्यूशन दीवार पर CO2 के कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है, थिन लेयर। आफ्टर 1 डेज या 2 डेज में या 8 या 10 घंटों के बाद एक थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर जो होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल होता है, एक तरह से समझ लीजिए, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। और वाटर रिलीज होता है उसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। तो कई बार पूछ लेते हैं इसको, तो ये रिएक्शन आपकी यहीं से रिवर्स हुई है कि CaO H2O से COH वोल्टेज बना है। और हालांकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नोट के तरह बता रहा हूँ, ये नोट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2 रिएक्शन आपस में बहुत ज़्यादा कंबाइन रखती है। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, X इज अ कंपाउंड रिएक्ट विद Y, X और Y का नाम बताओ, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक। तो क्या हुआ, COH वोल्टेज हमने लिया, CO2 फ्रॉम एयर की कॉन्टेक्ट में जब ये COH वोल्टेज का जो एक्वा सॉल्यूशन था टच में आया, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर थिन लेयर जो मिल गई, विच गिव शाइनिंग वाइट फिनिश ऑन वॉल आफ्टर 1-2 डेज। एक शाइनिंग आती है, शाइनिंग कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। तो आज जब आप पुताई करेंगे तो अचानक से शाइनिंग नहीं आएगी, शाइनिंग बाद में आएगी, क्योंकि जब रूम की CO2 उससे कॉन्टेक्ट करेगी। आगे चलते हैं एक नई रिएक्शन पर, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना, टूट जाना, डिकम्पोज टूट जाना। जनरलाइज फॉर्म A+B, सिंगल कंपाउंड 2 कंपाउंड में ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, डिकम्पोजिशन जो होता है वो 3 टाइप्स में लेते हैं हम। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन, मीन्स डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी, ठीक। बड़ा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, 3 टाइप आते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन, मीन्स जो डिकम्पोजिशन हीट से होता है, ठीक। डिकम्पोजिशन आप समझ गए, क्या है हिंदी में क्या बताऊं, कि अगर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में, एक सिंगल सब्सटेंस यदि ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ब्रेक होने के 3 तरीके होते हैं, बाय हीट से ब्रेक होगा, या बाय इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक होगा, या बाय लाइट एनर्जी से ब्रेक होगा। तो 3 टाइप है, तीनों को मैंने अलग कर दिया है समझाने के लिए। तो पहले मैं थर्मल डिकम्पोजिशन समझाता हूँ।
ठीक, अब इंग्लिश में मैंने वही लिख दिया जो मैंने हिंदी में समझा दिया है। दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लगा लेंगे। आप देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप ये समझेंगे, सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट का आप समझेंगे, फेरस सल्फेट का आप समझेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट बाय हीटिंग। इसको ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल, ये बात याद रखना, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। ये एनसीईआरटी की फिक्स लैंग्वेज है और आप याद रखना फेरस सल्फेट आपने यहाँ पे लिया तो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, फेरस सल्फेट हो गया आपका। Fe की वैलेंसी हालांकि 2 होती है, SO4 भी 2 होता है, 2 कट जाते थे, FeSO4 बचता है .7H2O 7 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के होते हैं, इसका फार्मूला होता है .7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, अब इसको जब हम हीट करते हैं, हीट हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं एरो पर, तो ये होता क्या है, ये FeSO4 जो सॉलिड की फॉर्म में होता है और इससे वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं 7H2। लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म होते हैं ना, ये वाटर मॉलिक्यूल 7H2 जो मैं लिख रहा हूँ 7H2, ये गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में निकलता है, ये वेपर बन के निकल जाता है वाटर, इसलिए मैंने जी लगा दिया यहाँ पर। यहाँ वाटर बन के नहीं निकलता, गैसियस फॉर्म में निकल जाता है वाटर। तो ये क्या था आपका, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeRROUS सल्फेट। और ये क्या है, H2O है, वाटर स्टीम की फॉर्म में है। और ये क्या जानते हैं, ये आप जानते ही हैं क्या है, ये चीज़ क्या है, ये क्या है मैंने बताया था, ये फेरस सल्फेट था, बाय हीटिंग ग्रीन वैलेट था। इसका जो कलर हो जाता है, इसका कलर हो जाता है एकदम डर्टी वाइट कलर, ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है एकदम, यहाँ लिख देता हूँ मैं वाइट, डर्टी वाइट कलर इसका कलर हो जाता है, डर्टी गंदा वाइट कलर, डर्टी वाइट, WHIT, बस इसका कलर डर्टी वाइट हो जाता है। तो देखिए एक सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस था, हीट देने पर 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये एक एक्टिविटी भी है, इसको आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आपको मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ इसके, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो होता है KNO3, KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट, सॉरी KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में है ये। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब हीट से है, तो हीट तो लेना पड़ेगी इसको, हीट हमने दी। तो हमने हीट इसको दी तो ये पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाती है O2। अब देखिए ये तो हो गई स्कैट, ये हो गई स्केलेटल रिएक्शन, बैलेंस अभी भी नहीं है। बैलेंस देखो, अब मैं बैलेंसिंग भी साथ में सिखा रहा हूँ। यहाँ 3 हैं ओके, यहाँ 2 हैं ओके, यहाँ KCl, ये KCl है, ये 2 3 करी है मैंने, क्या किया, इसीलिए मैंने 2 3 के लिए किसको क्या किया, इसमें मैंने यहाँ 2 लगा दिया, हटाओ, मैंने यहाँ 2 लगाया तो मुझे यहाँ भी 2 के KCl की लगाना पड़ेगा। बैलेंस हो गई रिएक्शन में, समझता हूँ। ऑक्सीजन की गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन के यहाँ 6 हो गए तो मैंने यहाँ 6 करने के लिए यहाँ 3 लगा दिया। ये क्या है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, SiUm पोटेशियम क्लोराइड। ये आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ, ऑक्सीजन गैस है। ये था क्या, ये पोटेशियम क्लोरेट था, पहले ही लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोरेट, आप जानते हैं नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ समझ आइएगा पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक, तो ये क्या हुआ, पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने हीट दिया, एक सिंगल सब्सटेंस 2 न्यू सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बाय हीट। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हम जानते हैं होता है KNO3 सॉलिड फॉर्म में होता है। एस लगा रहा हूँ मैं, देखिए मैं एस लगा रहा हूँ, मैंने बताया था कि मैं इसको इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा, आपको भी इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ठीक है ना। यहाँ भी KCl में भी एस लगा दीजिए, ये भी सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। यहाँ गैस जी लगा दीजिए, यहाँ गैस होता है, ये मैंने इन्फॉर्मेटिव बना दी। अब इसको जब मैंने हीट दी, थर्मल बता रहा हूँ, थर्मल हीट दी तो ये ब्रेक हो गया आपका, इसमें पोटेशियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, KNO2
NO2 प्लस इसमें से ऑक्सीजन गैस जो होती है रिलीज हो जाती है। अब भी बैलेंस नहीं है, अब मैं बैलेंसिंग बार बार सिखा रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है बैलेंसिंग के लिए कि यहाँ NO4 हैं, यहाँ OK3 ही हैं, तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। 2K ये 6 हो गया, यहाँ भी, यहाँ K का 1 है, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगा दिया, देख लीजिए बैलेंस हो गई। ठीक, ये चीज़ क्या बनी, ये पोटेशियम ऑक्साइड बना, पोटेशियम नाइट्रोक्साइड बना। ठीक, ये क्या है बता रहा हूँ फिर से, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस है, आपको जानते हैं ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन है, ये सब जानते हैं। और ये क्या, ये पोटेशियम नाइट्रेट था, जो लिखा हुआ है ऊपर, लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट था, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, आपको पता है। एरो जहाँ मैंने लाइन लगा रहा हूँ उसको समझ लेना कि वो सब्सटेंस है सिंगल, इसका नाम यही है। इन लाइन से समझ लेना कि इसका नाम यही है, मैं लिख नहीं रहा बार बार आपको। ठीक, एक और समझा रहा हूँ मैं आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन मैं बता रहा हूँ आपको। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका NaHCO3, इसको मैंने चूँकि थर्मल बता रहा हूँ, थर्मल तो हीट तो देंगे ही देंगे, हीट जब हम इसको हीट देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 वाटर साथ में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। ये गैस की फॉर्म में है, ये लिक्विड की फॉर्म में है, ये सॉलिड की फॉर्म में है, और ये भी सॉलिड की फॉर्म में था। बैलेंस नहीं है, आप जानते हैं बैलेंस कैसे नहीं दिख रहा हमको। ये Na2 है, यहाँ ओनली एक N है, यहाँ 2 लगा दीजिए, हटा दीजिए, चलो हो गया सारा बैलेंस, चेक कर लीजिएगा बैलेंस है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाना सोडा भी कहते हैं। जो खाने का सोडा होता है ना, सोडा, खाना सोडा, जैसे हम डालते हैं केक वगैरह में, डालते हैं ब्रेड बनाने के लिए डालते हैं। ठीक, ये CO2 क्यों निकली, ये CO2 जब रिलीज होती है तो ब्रेड के अंदर जो छेद बन जाते हैं ना, छोटे छोटे छेद, हल्के से, तो बबल्स जो केक के अंदर बबल्स बन जाते हैं, पफी हो जाती है, बबल्स बन जाते हैं, तो CO2 निकलने के कारण वो पफी हो जाती है। तो जब भी हम कोई ब्रेड बनाते हैं या केक बनाते हैं तो हम NaCO3 का यूज़ ज़रूर करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको हम खाना सोडा भी बोलते हैं। तो इसे जब हम हीट देते हैं तो NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। ये लिख देता हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट, ये आप जानते हैं वाटर है, ये आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हिंदी में समझ लीजिए कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी से डिकम्पोज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी से टूट जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, तो जब वही होगा, वही कि एक सिंगल सब्सटेंस, ये यहाँ वही होगा, ए बी एरो A+B होगा, यही सिद्धांत वही रहेगा, प्रिंसिपल वही रहेगा, लेकिन यहाँ हीट से ना होके इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी से होगा। वही मैंने लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन मीन्स टूट जाना ऑफ सब्सटेंस बाय द एनर्जी ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये भी डिकम्पोज रिएक्शन में आ रहा है। मैंने कहा था 3 टाइप का होता है, थर्मल खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बचा है। अब क्या किया मैंने, अब वाटर है, अगर वाटर किससे बनता है, मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में। अब उससे H2O बन गया था, अब H2O को ब्रेक करना है, तो H2O को ब्रेक करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वही ब्रेक करेंगे। हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, एक प्लास्टिक मग लिया, उसके अंदर हमने क्या लिया, उसके हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, उसके अंदर हमने ग्रेफाइट रॉड्स, ये ग्रेफाइट रॉड है, ये जो है, ये वाली चीज़ दिख रही है जो आपको, जो ब्लैक दिख रही है, ये ग्रेफाइट रॉड है, ये भी ग्रेफाइट रॉड है, ब्लैक वाली, दोनों ग्रेफाइट रॉड्स हैं, 2 लगाई। यहाँ पर हमने रबर सपोर्टर लगाया, रबर सपोर्टर, एक सपोर्ट मिल जाए इसको रबर से, रबर के हैं दोनों बने हुए, रबर सपोर्टर हैं। इसके अंदर वाटर भरा हमने, वाटर भरने के बाद हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर इन्वर्टेड रख दी। एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पे इन्वर्टेड, ऐसे करके 2 टेस्ट ट्यूब हमने इन्वर्टेड इसको कर दी। एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ले ली और एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ले ली। अब हमने इसको पूरा कनेक्शन करने के बाद में यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, इससे 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसके अंदर तो इस वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है। यहाँ पर बबल्स जो दिख रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में, इसमें ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं और यहाँ ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होते हैं। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन कर दूँ, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, हाइड्रोजन के कर दूँ, यहाँ हाइड्रोजन कर देता हूँ, हाइड्रोजन, यहाँ मैं ऑक्सीजन कर देता हूँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बबल्स फॉर्म होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी से। अच्छा, अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? अब आप ध्यान रखना, इसको चेक करने के लिए अगर आपको चेक करना हो तो टेस्ट ट्यूब को आप बाहर निकालना, एक बर्निंग स्प्लिंटर लाना। बर्निंग स्प्लिंटर यदि पॉप साउंड के साथ जले, चटर पटर की आवाज़ आए, तो समझना कि वो हाइड्रोजन गैस है। और यदि बर्निंग स्प्लिंटर और थोड़ा तेज़ी से जलने लगे, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर होती है, ठीक है, तो समझ जाना कि वो ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पॉप साउंड नहीं आएगा, ठीक, तो आपको पता पड़ जाएगा ऑक्सीजन गैस है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन वही है, 2H2O एक्वस था, यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट दिया हमने इसको, ठीक, उससे डिकम्पोज हो गया 2H2O और H2 में। ध्यान रखना, जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता, आई एम सॉरी, यहाँ पर 2H2O लिख गया था, ये ओनली H2 है, H2 ओनली H2 है लिक्विड फॉर्म में, ओनली H2 है, सिर्फ ओनली H2 है ये सिर्फ, ठीक। और ये O2 है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो आपने देखा कि वाटर जो था एक सिंगल मॉलिक्यूल था, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, दो तो मैंने लिए बैलेंस करने के लिए, तो वाटर को मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी है, आपको कराई भी जाएगी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ तक पढ़ा दिया। अब बचता है फोटो डिकम्पोजिशन, वो आपके, ये बता दूं यहाँ पर कि एक चीज़, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रही है, यहाँ पर बता दूं मैं, ये चीज़ जो होता है वो एनोड होता है, एनोड, ANODE, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड लेते हैं हम, और ये वाला इलेक्ट्रोड जो लेते हैं हम लेते हैं कैथोड लेते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता दिया। और 6 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि हमें करंट देना है, तो बैटरी क्या होती है? बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, बस, ठीक। तो ये डायग्राम मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर से समझा देता हूँ एक बार डायग्राम में। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं मैं आपको, एक प्रोसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होता है वो जो होता है डबल होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से, क्योंकि दोनों गैसेज है इसलिए वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन से, तो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्ट इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। मीन्स हम जानते हैं वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O, वाटर। तो जब हम वाटर का मॉलिक्यूल, जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स में ब्रेक होता है, ऑक्सीजन का 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई होप दैट, मुझे आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ कंसंट्रेट करके इसे वीडियो को 2 बार देखिए, अच्छी तरह देखिए, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।